उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चर्चा भी ज़्यादा, और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम होने वाला है 2022 में। कुछ ही महीने बचे हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका है चंद्रशेखर की। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। वो दिल्ली में है, एक नाबालिग का बलात्कार हुआ, बच्ची का 9 साल के, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले वहीं शमशान घाट में काम करते, इसमें एक पुजारी भी शामिल हैं। तो वो उनकी आवाज़ उठाने भी दिल्ली में पहुंचे। और देखिए, इस देश में हर चीज़ के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। चंद्रशेखर भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और हमने देखा है हाथरस में बहुत सक्रिय रहे और अब इस मुद्दे के लिए आके सड़क पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और समाज में इस बात का संदेश भी जाता है। चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर, शुरुआत यूपी की सियासत से पहले दिल्ली में हैं और आज आप वहाँ पर भी गए, आपने वहाँ पर प्रदर्शन भी किया, इंसाफ की बात की। क्या समझ आया आपको? क्या लगता है कि कहाँ चूक रह गई सरकार से और दिल्ली पुलिस से? देखिए सौरभ भाई, निर्भया से हम लोग शुरू करें। निर्भया के बाद एक ऐसा माहौल बना कि ठोस कार्रवाइयाँ हुई तो लोगों के मन में एक डर बना। कानून व्यवस्था, देखिए सारे कानून है, लेकिन उनको लागू कौन कराएगा। तो जब मुझे आज मैं पीड़ित परिवार से मिलने गया तो मुझे पता लगा कि ये पहली घटना नहीं है, वहाँ 2 घटना इससे पहले हुई है। 2 बच्चों का रेप 1 महीने पहले भी हुआ। तो यानी कि गलती यहाँ हुई कि काम नहीं किया गया। अगर कानून व्यवस्था पे सही काम दिल्ली के अंदर उस समय हो जाता पहले ही, तो शायद अपराधियों के हौसले इतने ना बढ़ते। पीड़ित परिवार टूट चुका है, न्याय की गुहार लगा रहा है, सब लोगों से कह रहा है कि मेरी बच्ची वापस लौटाओ। अकेली बच्ची थी 9 साल की, अब कोई नहीं ला के दे सकता है। सबकी मांग ये है कि न्याय मिलना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने देरी की है, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, उनको इसी बात की तनख्वाह मिलती है, किसी पार्टी और उससे अलग हटके भी, कि अगर कोई उनके पास आया है पीड़ित तो उसको न्याय दिलाएं, एविडेंस कलेक्ट करें जिससे कि आसानी हो उसको सजा दिलाने में कोर्ट में। वो नहीं किया गया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कि आज ना कुछ जब हुआ तो मैं खुद भी गया, सक्रिय रूप से शामिल हुआ। फिर मैंने वहाँ जो ज्वाइंट कमिश्नर उनसे बात की, 376D पोस्को एक्ट, SSC एक्ट उसमें बढ़वाई। तब जाके अब उम्मीद है कि अभी तो सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, अच्छा है विपक्ष को इस बात को उठाना चाहिए, क्योंकि किसी परिवार का न्याय सुनिश्चित होगा और ये जिम्मेदारी भी। उम्मीद है कि न्याय मिलने की उम्मीद, क्योंकि दिल्ली है, हमने पहले भी कई मामलों में देखा है न्याय होता है। उम्मीद है कि न्याय होगा। नहीं ना होगा तो मैं तो दिल्ली में ही हूँ। हम लोग तो इसलिए कि उस बात को आगे पहुँचाएं। चंद्रशेखर, आपकी इमेज फाइटर की है जी, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो दिल्ली में रविदास मंदिर हो, और ये मामले कई मामले हैं। अब आप भीम आर्मी, आपकी पार्टी भी है आज़ाद समाज पार्टी, आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, आपने घोषणा की। क्या प्लान है आपका चुनाव में उत्तर प्रदेश में? क्योंकि एक जर्नलिस्टिक बात करें, आप ज़मीन पर दिखते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक समाज के लिए आप संघर्ष करते नजर आते हैं, और आपके समाज के लिए कुछ दूसरे नेता भी जो एक तरीके समझते हैं कि ग्रांटेड, कि नहीं भाई ये वोट है तो हमारे पास ही जाएगा। मैं बात करूँ बसपा में, ठीक है, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ आपसे। पहली बात तो इस पर सवाल बात है, पहले तो आपका प्लान क्या है? आज़ाद समाज पार्टी क्या यूपी में क्या प्लान कर रही है? क्या चीज़ें आपके दिमाग में? देखिए, हम एक नया दल है, विचार नया नहीं। विचार तो मान्यवर काशीराम साहब बहुजन आइडियोलॉजी को देखें, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारा काम जो है संगठन निर्माण का चल रहा है, क्योंकि चुनाव के समय आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, पूरा विपक्ष इस बात को जानता है कि जब बीजेपी मेन स्ट्रीम में आके खेलेगी इलेक्शन पे, प्रधानमंत्री आके जो है घड़ियाली आंसू बहाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तमाम तरह से जब सरकार के लोग सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, संसाधन जुटाएंगे, तो फिर हमेशा की तरह ध्रुवीकरण तमाम तक राजनीति चलेगी। इस बेस पे एक हर जगह पे सक्रिय कार्यकर्ता जो वोट को ध्रुवीकरण से रोके, उसके लिए सम्मेलन, साइकिल यात्रा भी चली पूरे उत्तर प्रदेश में। गांव-गांव जाके हमने माहौल बनाया कि भाई वो अपने मुद्दों पे इस बार बात करें, धार्मिकता छोड़ के रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे बात करें। जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार ने सेंटर में बैठ के, और उत्तर प्रदेश में भी जो ये निजीकरण कराया तमाम तरह के मुद्दों पर, और जिस तरह से इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया सत्ता का, कि कोई बोल जाता है तो नशा लगा देते हैं, कोई बोल जाता झूठे मुकदमे लगा देते हैं, कोई अपनी आवाज़ उठाना तो लाठी बजा देते हैं। लखनऊ को जा सकता है क्या आंदोलन करने? जाएगा तो वो उसको लाठी जो है उस पर खूब बजेंगी। तो ये सब समझते हुए आप लोग ग्रामीण स्तर पे, बूथ पे वर्कर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। पूरा महीना यही काम चलने वाला है। स्पष्ट तो ये है कि हम पूरे 403 सीटों को तैयार कर रहे हैं, कि जिससे कि सब जगह पे हम अपने वोटर्स को, क्योंकि कैडर हमारा सब जगह है, पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पे हमने साइकिल यात्रा चलाई।
तो हमारा कैडर सब जगह है, उस कैडर को हम तैयार कर रहे हैं कि वो ये भी मन में बना ले कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पलटनी। ठीक है, सत्ता पलटनी है और आप कह रहे हैं हम नए दल हैं। ठीक। इच्छा है आपकी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का अलायंस हुआ है, साथ में आपको भी वो लोग लें आज़ाद समाज पार्टी के साथ में भी, क्योंकि 3 एक ऐसे लोग हैं जो युवा भी हैं और मजबूती के साथ विपक्ष को मजबूत करके चुनौती दे सकते हैं योगी को। लगता है आपको कि अलायंस होना चाहिए आपका? आप इच्छा जाहिर कर चुके हैं। देखिए, मैं तो पहले भी इस बात को इस पटल पर रख चुका हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो तानाशाही सरकार है, जिसने नौजवानों से वादे तो बहुत किए थे, रोजगार को तमाम तक दिया कुछ नहीं, और जो रोजगार मिला उसमें भी हकमारी कर ली। तो मेरी तो इच्छा ये है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा रुके, उसके लिए एक मजबूत गठबंधन बनना चाहिए। ये हमारा प्रयास, क्योंकि हम बिहार देख चुके हैं, एक गलती और 5 साल सत्ता से बाहर होकर आदमी विपक्ष की भूमिका में और सत्ता में बैठे लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं। तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी तरफ से अपील की कि एक मजबूत गठबंधन बने। तो वो गठबंधन बनेगा तो भाजपा को रोकना आसान हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना, अभी देखो बीजेपी ने 2 चीज़ें की। नीट वाले मामले पे भी आपने देखा, वो इसलिए हुआ कि गांव देहात स्तर पे जब भीम आर्मी के लोग साइकिल यात्रा में, आज़ाद समाज पार्टी लोग गांव-गांव में तैयार कर रहे थे पिछड़े वर्ग के लोगों को कि ये हकमारी चल रही है पिछले 4 साल से, आप लोग क्या कर रहे हो। तो जो फीडबैक बीजेपी को मिला, उन्होंने उस पर काम कर दिया। अब अगर आपने अच्छा काम किया होता उत्तर प्रदेश में, तो आपको 7-7 मिनिस्टर क्यों बनाने पड़ते। तो वो अपनी रणनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। हमारा भी प्लान ये होना चाहिए कि हम कुछ लोग मिलके गलती ना दोहराएं बिहार वाली, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकें, क्योंकि यहीं से केंद्र का रास्ता होके जाएगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार आएगी। आप अगर क्या अभी आपने इच्छा जाहिर कर दी, क्या बातचीत हुई कुछ अखिलेश यादव से आपकी आपस में पार्टी में कुछ अभी इनिशियल लेवल पर? देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं बड़ी पार्टी में छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करूंगा। देखिए, चुनाव है, जब अभी पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, सत्ता का दुरुपयोग किया, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से गुंडागर्दी बड़े पैमाने पर चली और जनता ने जो देखा, जो तमाशा, महिलाओं का चीरहरण, तो बात तो सबसे होती है कि भाई इस हालात में किस तरह से जो है आगे बढ़ा जा सकता है। बात सबसे होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। ये समय है सब लोगों को मिलकर अपनी कुर्सी की परवाह ना करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का। और अगर आप अपनी अपनी परवाह करें, मुझे तो परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाएं, सभी को दिखाना चाहिए। लड़ाई जो है ना कुर्सी की नहीं है, लड़ाई अपने प्रदेश को बचाने की और उन लोगों से बचाने की जो बिल्कुल लोगों को जो है मजबूर कर दे रहे हैं कि वो रोजगार के लिए भी वो भूखे मरना पसंद करें, लेकिन बोले ना। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मजाक बनाते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, 1000 रुपये देते हैं हर महीने कोरोना काल में। अभी सैटरडे संडे लॉकडाउन है, लाखों परिवार ऐसे हैं जो भूख से मरते हैं। सुबह कमाने जाते तब रोटी आती, कौन परवाह कर रहा है। 1000 रुपये 850 का तो सिलेंडर मिलता है, अगर लेने जाएंगे तो 100 रुपये का पेट्रोल। तो मैं समझता हूँ 50 रुपये में नमक नहीं आता, तो खाएगा क्या। तो ये जो मजाक उत्तर प्रदेश जनता के साथ हो रहा है, जनता को समझना चाहिए। अब हम वोट की वैल्यू कि जनता, अंतिम व्यक्ति को ये नहीं पता ना देश के अंदर कि उसकी वोट की कितनी वैल्यू है। उसको लगता है उसको तो एक दिन वोट देनी है, बस ये उसकी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, उसके पास अवसर है कि वो बदलाव करे, चयन करे अच्छे व्यक्ति का और बदलाव करे और अपने जो इच्छाएं हैं, जो वो अपने क्षेत्र में चाहता है, उसको प्राप्त करे। ठीक, अगर मान लीजिए 2 सवाल, उसके बाद बात खत्म करेंगे। पहला सवाल कि अगर कल को बात नहीं बनती है आपकी, अखिलेश आप चाहते हैं, आप चाह रहे हैं बड़ा दिल दिखाएं, और जाहिर सी बात है आपको कह रहे हैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव बीजेपी को रोकना है, तमाम मुद्दे आपने बताया, तो गठबंधन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बीजेपी को रोकना चाहिए। कल को नहीं होता है तो आप 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे पास वर्कर हैं, हमारे पास वोटर हैं, हमारे पास जो है अभी आवेदन है, वो सब लोग, हम तो 1-1 सीट पर 3-3 आवेदन है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो पैसे की राजनीति उत्तर प्रदेश में और देश में, जहाँ 2-3 करोड़ रुपए एक आदमी विधानसभा लड़ने के लिए पहले स्टोर करता है और फिर वो उस पैसे से चुनाव लड़ता है, और अगर जीत जाए तो फिर अगली बार के लिए पैसा तैयार करता है, हार जाए तो फिर वो उसकी राजनीति समाप्त हो जाती है। लड़ेंगे इस बार, गठबंधन हो या ना। आम आदमी कैसे राजनीति में अपनी भागीदारी करे, कहना 1 वोट 1 वैल्यू है कहाँ, वो अपने वोट से कैसे सरकार परिवर्तन करे। तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर लोगों ने ये तय कर लिया कि उनको भाजपा की मदद करनी है, तो हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हमें इस देश, हम ये समझते हैं लोकतंत्र में, ये जो लोकतंत्र है, संविधान ने सत्ता के साथ विपक्ष को भी ताकत दी है।
और हम विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। जब भी अभी 69 शिक्षक भर्ती के मामले में आपने देखा, हाथ तोड़ दिए, पिटाई हुई। अभी मैंने उस पर जब मैंने कहा कि जैसे विधानसभा सत्र जो है योगी जी शुरू करेंगे, हम घिराव करेंगे और हम खाएंगे लाठियाँ पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। और अभी जातिगत जनगणना के लिए भी पूरे देश में माहौल बनाएंगे और सरकार को घुटनों पर टिका के नीट की तरह प्रयास करेंगे कि पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना हो, उनके अधिकार उनको मिले, जातिगत जनगणना हो। आखिरी सवाल आपसे, अब यूपी में मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी इस समय ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। उनको लगता है, ये बहुत जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है चंद्रशेखर, उनको लगता है कि जाटव या दलित समाज जो है वो उनके साथ है, वो एक चंक है, उनको लगता है वो कहीं नहीं जाता। और ये सारे जर्नलिस्ट को लगता है कि नहीं, ये इतना % वोट ये सीधे बसपा में जाता है। आपको लगता है कि इस बार वो बदलेगा? और जाहिर सी बात है, आप भी उस समाज के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, आपके साथ वो समाज आएगा, क्या असेसमेंट है आपका? बिल्कुल साफ है। पंचायत चुनाव हुआ, लोगों ने हमें वोट दिया, हमें उम्मीद थी कि हम ये चेक करना चाहें अंडरकरंट क्या है, लोग क्या हमें साथ देंगे नहीं देंगे। उन्होंने वोट देके कई जगह पे बसपा से भी बड़ी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी रही, तो हमारे मनोबल को भी जो है ना उसमें बढ़ोतरी हुई। लेकिन एक जो ज़रूरी बात आपने पूछी, मैं उसको स्पष्ट कर दूं, अब जनता बेवकूफ़ नहीं रही है, स्पेशली जो है दलित समाज बेवकूफ़ नहीं रहा है। वो अपने मुद्दों पे बात होना देखना चाहता है कि उनके मुद्दों पे उनके सम्मेलन तो नहीं होते, लेकिन ये एक जो इम्पोर्टेंट है ना, लोग चुनाव के समय जाते हैं कि दलित उनको वोट कर दें। 5 साल जब दलित पिटता है, उसकी मूछें काट दी जाती हैं, उसकी बारात रोक दी जाती है, दलित बच्चों के ऊपर जो है ना रेप होते हैं, हत्याएं होती है, तब तो कोई नहीं जाता। तो अब दलित समाज का जो बड़ा वर्ग है, नौजवान जो 51% है, वो अब अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और अब दलितों पे विकल्प है, दलितों पे नहीं, पूरे बहुजन समाज पर, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प है। जो काम करेगा जनता उसे वोट दे। अच्छा, वोट किस लिए देते हैं? कि भाई वो हमारे काम करेगा। एक आदमी उनके लिए काम कर रहा है, आदमी नहीं, पूरी यूनिट। जो अगर आप देखिए कहीं भी अगर अत्याचार होता है दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, धार्मिक अल्पसंख्यकों या किसी बहन बेटी के मामले में, पुलिस से पहले जाते हैं भीम आर्मी। तो हमने स्ट्रेंथ बनाई। हाँ, तो लोग घर में पढ़ के सोचते हैं कि दलित अभी गुलाम है, चुनाव आएगा तो आप जा कहना कि हम आपके समाज के लोग वोट दे दो। लेकिन मैं समझता हूँ अब उस गुलामी को दलित काटना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे लोग चुन के जाएं। ये कह रहे हैं कि मायावती को इस बार खतरा है भीम आर्मी से, चंद्रशेखर से। जाके चेक कीजिए, पता लगेगा। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो करके दिखाने वालों में हूँ, मैं मुंह से कम बोलता हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ। तो अब चुनाव आएगा, आप देखिए जिधर को आज़ाद समाज पार्टी निकलेगी, भीम आर्मी के लोग जब काम करेंगे, और जनता समझ रही है कि अब जो है विकल्प है, और अच्छा विकल्प है, जो बिकाऊ नहीं है, जो दलितों के वोट का सौदा नहीं करेगा, ना दलितों को बेचेगा, ना खुद बिकेगा। और ये ना बिकने वाला दलित जो है, मान्यवर काशीराम साहब तैयार करके गए थे। बहुत सारा दलित आज भी वहीं खड़ा हुआ है। मायावती जी के लिए कोई संदेश? हाँ, तो बुआ जी कहते हैं, कितनी बार हमारी आपकी बात हुई है, बुआ जी के लिए मंगल कामना है, सेहतमंद रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और दीर्घायु, बड़ी हैं, और बेटा होने के नाते मेरी उनकी तरफ उनके लिए मंगल कामना है। और चुनाव में उनका जो उनकी पार्टी का कार्य होगा, उनकी जो नीतियाँ होगी, उस पर जनता समर्थन करेगी, विरोध ये वो उनका कार्य तय करेगा। लेकिन अब मैं आज़ाद समाज पार्टी का वर्कर होने के नाते ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी काम जो है जनता के दिल में है, और जनता उसको इस बार मौका देगी। चंद्रशेखर के बारे में यही कहा जाता है कि पिछले 5 सालों में जितने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, वो चंद्रशेखर ने लड़ी, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, जेल गए हों। हमने देखा दिल्ली में जिस बेटी के साथ ये बलात्कार हो, उसमें भी चंद्रशेखर सबसे आगे आए। हाथरस में इनको नज़रबंद घर पे इनके हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन्होंने भी इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ कहा। इन्होंने कहा कि दलित समाज को ग्रांटेड ना लें, इशारा मायावती की तरफ है, बगल में बैठे हुए। जाहिर सी बात है, वो अब ये भी पॉलिटिशियन है, वो भी पॉलिटिशियन है। बात एक्टिविज्म की नहीं रही, ये पॉलिटिक्स की। सत्य, दलित समाज इस बार परिवर्तन करेगा, बदलाव करेगा। दलित समाज परिवर्तन, बिल्कुल, वो तैयार है। ठीक है, ये बात एक पॉलिटिक्स की बात है, और राजनीति में हमने उत्तर प्रदेश की बात की। काफ़ी कुछ होना बाकी है। चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए अगर वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है तो 403 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी। मायावती पर भी उन्होंने बात की बड़ी बेबाकी के साथ। फिलहाल ज़मीन पर चंद्रशेखर दिखाई देते हैं, मायावती जी के लोग अभी फिलहाल ज़मीन पर लड़ते हुए नहीं दिखते। उनके ट्वीट ज़रूर आते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर ज़रूर जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर दलित समाज में क्या मैसेज है, कितनी स्वीकारोक्ति, सब चुनाव के नतीजे बनाएंगे। फिलहाल काफ़ी कुछ है, और चंद्रशेखर लगातार दिल्ली में जिस बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या की गई उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं।
नई दिल्ली, सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।